ओम शांति। आज 17 मई 2023। आज की शेरवाणी की मुख्य पंक्तियां हैं। मीठे बच्चे, स्वयं की संभाल करने के लिए रोज 2 बार ज्ञान स्नान करो। स्वयं की संभाल करने के लिए रोज 2 बार ज्ञान स्नान करो। माया तुमसे भूले कराते, बाप तुमको अभूल बनाते। प्रश्न है, किस निश्चय व पुरुषार्थ के आधार पर बाप की पूरी मदद मिलती है? उत्तर है, पहले पक्का निश्चय हो कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। साथ साथ पूरी बलि चढ़े, अर्थात ट्रस्टी बन प्यार से सेवा करे, तो ऐसे बच्चे को बाप की पूरी मदद मिलती है। गीत है, हम उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। ओम शांति। गीत में ये कौन कहते हैं? परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर कहते हैं। बच्चे, हम तुम्हें अभी जिस राह पर चला रहे हैं वह माया पर जीत पाने की जो मत या राय दे रहे हैं, उसमें ये तो होगा ही। कोई गिरेंगे तो कोई उठते व संभलते रहेंगे। सुरजीत और मूर्छित होते रहेंगे। सुरजीत और मूर्छित होते रहेंगे। सुरजीत होने के लिए ये संजीवनी बूटी है। क्या? ज्ञान संजीवनी बूटी है। परम पिता परमात्मा की है ज्ञान बूटी। रामायण में भी कहानी है ना कि राम और रावण की युद्ध हुई, लक्ष्मण मूर्छित हो गया, हनुमान संजीवनी बूटी ले आया। अब वास्तव में रामायण तो पीछे बैठ बनाया है, ऐसी कोई बातें हैं नहीं। ना कोई मनुष्यों की बनाई हुई गीता भगवान ने बैठ गाई है। बाप तो ज्ञान का सागर है। किसका ज्ञान? सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, जिसका ही मनुष्यों ने गीता शास्त्र बनाया है। उस पर नाम रख दिया है श्री कृष्ण का। जैसे बाप की जीवन कहानी में अगर कोई बच्चे का नाम लिखते तो क्या होगा, वैसे ही शिव बाबा ने जन्म दिया गीता को। उस गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, इसलिए अनर्थ हो गया है। गीता खंडन होने से सभी मनुष्य आत्माओं का बुद्धि योग परमात्मा से टूट गया है, तो मनुष्य पवित्र कैसे बने? इस योग अग्नि से ही हम पवित्र बनते हैं, न कि गंगा जल से। बाबा है ज्ञान का सागर। ज्ञान अमृत से मनुष्य को देवता बनाते हैं। बाकी अमृत पानी को नहीं कहा जाता। ये है पढ़ाई। पढ़ाई माना नॉलेज। ये शास्त्र तो भारतवासियों ने द्वापर से बनाए हैं। मनुष्य कहते हैं शास्त्र अनादि हैं, हम कहते हैं ड्रामा ही अनादि है। परंतु ऐसे नहीं कि ये कोई शास्त्र सतयुग से शुरू हुए हैं। ये सब अनादि है, माना ड्रामा में नूंद है। द्वापर से लेकर मनुष्य लिखते ही आए हैं। अब बेहद के बाप ने अपनी सारी जीवन कहानी बताई है। कहते हैं सतयुग त्रेता में मेरा पाठ नहीं है। सृष्टि ड्रामा अनुसार चलती है। मेरा भी ड्रामा के अंदर पाठ नूंदा हुआ है। मैं ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। सतयुग त्रेता में मेरा पाठ नहीं है। जैसे क्राइस्ट बुद्ध आदि का सतयुग त्रेता में पाठ नहीं है। सब आत्माएं मुक्ति धाम में रहती हैं, ऐसे नहीं। देवी देवताओं की भी सब आत्माएं उस समय आ जाती हैं। नहीं, वह भी धीरे धीरे नंबरवार आती हैं। फिर सतो प्रधान से बदल सतो रजो तमो स्टेजेस में आती हैं। फिर सूर्यवंशी ही चंद्रवंशी बनते हैं। फिर वृद्धि होती जाती है। ये पूरा राज समझना है। आगे बाबा ने कहा, तुम जानते हो जो अधूरा पवित्र बनेंगे उन्हें राज्य भी अधूरा मिलेगा। जो ज्ञान योग में तीखे जाएंगे वह ही पहले राज्य बनेंगे। ये राजधानी बन रही है। पूरा पुरुषार्थ करना है। शिव बाबा समझाते हैं तुमको हीरे समान बनना है। मैं ज्ञान का सागर, शांति का सागर हूँ। तुमको फिर मास्टर ज्ञान सागर बनना पड़े। शांति का अर्थ एक दूसरे लड़ना नहीं है। सन्यासी समझते हैं प्राणायाम चढ़ा दें, यहाँ ऐसे नहीं है। बाबा रस्सी खींच लेते हैं। छोटी बच्चियों को भी बाबा रस्सी खींच लेते हैं तो ध्यान में चली जाती है। इसको कहा जाता है ईश्वरीय वरदान।
भक्ति में भी साक्षात्कार होता है। ये दिव्य दृष्टि देना बाप के सिवाय और किसकी ताकत नहीं है। अब तो बाप सम्मुख है। कहते हैं भक्तों के पास भगवान को आना पड़ता है माया की जंजीरों से लिबरेट करने। बाबा कहते हैं मैं जानता हूँ ये माया की युद्ध है, कभी चढ़ेंगे कभी गिरेंगे। योग टूटता है तो मनसा वाचा कर्मणा में भी भूले होती हैं। परीक्षा सब पर आती है, कुछ भी माया का वार ना हो फिर तो शरीर ही छूट जाए। संपूर्ण कोई बना नहीं है, ये घुड़दौड़ है। राजस्व अश्वमेघ यज्ञ कहते हैं। राजाई के लिए अश्व यानी रथ को शिव बाबा पर बलि चढ़ाना है, अर्थात बच्चा बन पूरी सेवा करनी है। ट्रस्टी बन फिर पुरुषार्थ करना है तो मदद भी मिलेगी। पक्का निश्चय चाहिए, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, मरना तो सबको है। आगे बाबा ने कहा परम पिता परमात्मा जो कि बाप टीचर सतगुरु है, उनसे अपना वर्षा लेने का हर एक को हक है। सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको इकट्ठा मरना है। जब आफतें आती हैं तो सब इकट्ठे मरते हैं ना। थोड़े बहुत गोले गिरेंगे तो मकान टूट पड़ेंगे, तो अभी सबका मौत है। इसलिए बच्चों को भी कमाई कराओ, ये है सच्ची कमाई। जो करेगा सो पाएगा। ऐसे नहीं बाप कमाई करेगा तो बच्चों को मिल जाएगी, नहीं, बच्चों को भी ये सच्ची कमाई करानी है। ये है समझने की बातें, इसमें परहेज बहुत चाहिए। हम देवता बन रहे हैं तो कोई अशुद्ध वस्तु खा नहीं सकते। कोई समझते हैं मछली खाने में पाप नहीं है, ब्राह्मणों को भी खिलाते हैं। सब रस्म रिवाज ही उल्टा हो गया है। बाबा कहते हैं बिल्कुल पवित्र बनना है, पहले ज्ञान चिता पर बैठना है। मनसा में विकल्प कितने भी आए परंतु कर्मेंद्रियों से कोई भी विकल्प नहीं करना। जब तुम बाबा के बनते हो तो माया की युद्ध शुरू हो जाती है। प्रजा बनने वालों से माया इतना टक्कर नहीं खाती है। माया जीत जगत जीत बनना है, प्रजा जगत जीत नहीं बनती। जगत जीत माना सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनना। मेहनत कर 3-4 वर्ष पवित्र रह, फिर थप्पड़ खा लेते हैं, फिर चिट्ठी लिखते हैं बाबा साफ माफ़ करना। यहाँ कायदे भी हैं, बच्चा बना तो सारे जीवन के पाप भी लिखने पड़े। धर्मराज शिव बाबा इस जन्म में मैंने ये पाप किए हैं तो आधा माफ़ हो जाता है, ये भी लॉ है। आगे जज के आगे सच बोलते थे तो सज़ा कम हो जाती थी। भूल करके लिखे नहीं तो 100 गुना दंड हो जाता। बच्चों के लिए बहुत परहेज है, बाहर वालों के लिए इतना नहीं है, इसलिए डरते हैं। बेहद का बाप अथवा साजन जो सौभाग्यशाली बनाते हैं उनके बदले नहीं, भूले तो होती हैं परंतु आखरीन अभूल जरूर बनना है। यहाँ बहुत परहेज रखनी है। समर्थ का हाथ पकड़ा है तो बाप संभाल भी करेंगे। सोतेले बच्चों की थोड़े ही करेंगे। सगे बहुत थोड़े हैं तो भी कितने बच्चे हैं जो बाबा को चिट्ठी लिखते हैं। कितनी पोस्ट रोज आती है। बाप का तो एक हाथ है, हर एक लिखे मुझे अलग पत्र लिखो। अभी तो बहुत वृद्धि होगी, इतनी बैग पोस्ट की और कोई की नहीं निकलती होगी। ये है गुप्त गवर्नमेंट, अंडरग्राउंड है, रिलीजो पॉलिटिकल है, कोई हथियार आदि नहीं है। मंजिल ऊंची है, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो राजाई गवाए प्रजा बन जाते हैं। समझा? तुम बच्चे जानते हो भारत जो हीरे मिसल था वह कौड़ी मिसल बन गया है। अभी तो तुम कहेंगे हम नरकवासी से स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ करते हैं। हम सदा सौभाग्यशाली बनने आए हैं, बाबा पद से पावन बना रहे हैं। फिर ये रावण राज्य नीचे चला जाएगा। ये चक्र फिरता है ना, रावण राज्य नीचे तो राम राज्य ऊपर आ जाएगा। अपने को बहुत संभालना भी है। संभाल वही सकेंगे जो रोज ज्ञान स्नान करेंगे। रॉयल मनुष्य दिन में 2 बारी स्नान करते हैं। ये भी अमृत वेले और नुमा शाम 2 बारी ज्ञान स्नान जरूर करना चाहिए। एक बारी 1 घंटा पढ़कर फिर दूसरी बारी मुरली को
रिवाइज जरूर करना है, धारणा करनी और करानी है। बच्चों को, स्त्री को भी सच्ची कमाई करानी है। क्या 21 जन्मों का राज्य भाग्य लेना कोई मासी का घर नहीं है। समझा जाता है कौन कौन तीखा पुरुषार्थ करते हैं। बीमार हो तो डोली में बिठाकर ले आना चाहिए। ज्ञान अमृत मुख में हो तब प्राण तन से निकले। अंधा बहरा कोई भी कमाई कर सकता है। ज्ञान तो बड़ा सहज है, बाप से वर्षा लेना है। एक ही बार बाप सम्मुख आकर बादशाही देते हैं। बच्चे सुखी हुए तो बाप वानप्रस्थ में चले जाते हैं। बेहद का बाप सबको सुखी कर खुद परम धाम में जाकर बैठ जाते हैं। फिर आत्माएं नंबरवार वहां से आती रहती हैं। कोई को भेजते नहीं है, ये कहने में आता है, लेकिन ये ऑटोमेटिकली ड्रामा चलता रहता है। अपने टाइम पर धर्म स्थापन करने आना ही है। तुम जानती हो हम ब्रह्मा वंशी ब्राह्मण हैं। शिव वंशी तो सारी दुनिया है। फिर जिस्मानी बाप हो गया ब्रह्मा। ब्रह्मा के बच्चे हम भाई बहन ठहरे। अभी हम हैं ईश्वरीय धर्म के, सतयुग में होंगे देवी देवता धर्म के। अब ईश्वर के पास जन्म लिया है, अभी हम उनके बने हैं। मनुष्य रचना को न जानने के कारण रचना के आदि मध्य अंत को भी नहीं जानते। उनको कहा जाता है नास्तिक, कौड़ी तुल्य। बरोबर अभी हम आस्तिक बने हैं तो हम हीरे तुल्य बन जाते हैं। रचता और रचना को जानने से हमको राजाई मिलती है। बाबा हमको वर्थ पाउंड बनाते हैं तो बनना चाहिए ना। सचखंड का बादशाह सचखंड का मालिक बना रहा है। चमड़ा पोश कहा जाता है। एक खुदा दोस्त की कहानी भी है, तो अब वह खुदा हमारा दोस्त है। खुदा दोस्त अल्लाह अवलदीन और हाथ मलाई का खेल सारा अभी का है। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट्स हैं। सच्ची कमाई करनी और सबको करानी है। परीक्षाएं व तूफान आते भी कर्मेंद्रियों से कोई भूल नहीं करनी है। माया जीत जगत जीत बनना है। देवता बनने के लिए खान पान की पूरी परहेज रखनी है। कोई भी अशुद्ध वस्तु नहीं खानी है। 2 बारी ज्ञान स्नान जरूर करना है। आज का बाबा का वरदान है, एक पल एक भरोसे के आधार से सफलता प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। एक पल एक भरोसे के आधार से सफलता प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। जो सच्ची लगन वाले बच्चे एक पल एक भरोसे के आधार से चलते हैं, उन्हें सदा सफलता मिलती रही है और मिलती रहेगी, क्योंकि सच्ची लगन विघ्नों को सहज ही समाप्त कर देती है। जहाँ सर्वशक्तिमान बाप का साथ है, उस पर पूरा भरोसा है, वहाँ छोटी छोटी बातें ऐसे समाप्त हो जाती जैसे कुछ थी ही नहीं। असंभव भी संभव हो जाता। मक्खन से बाल समान सब बातें सिद्ध हो जाती। तो ऐसे अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान समझ सफलता स्वरूप बनते चलो। स्लोगन है, नैनों में पवित्रता की झलक हो और मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट हो, यही श्रेष्ठ पर्सनालिटी है। नैनों में पवित्रता की झलक और मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट हो तो यही श्रेष्ठ पर्सनालिटी है। बाबा कहते हैं, यदि आपके नैनों में पवित्रता की झलक दिखाई दे और आपका मुख में जो है पवित्र मुस्कुराहट, आपकी पवित्रता लिए हुए हो, तो यही सबसे ऊंची पर्सनालिटी है। मतलब इस ब्राह्मण जीवन का आपके अंग अंग से जो है पवित्रता जो है झलकनी चाहिए। यही सबसे श्रेष्ठ पर्सनालिटी है। अच्छा, ओम शांति।